television is unfortunately still exactly the same. After working for so many years, I feel kash difference hota, thoda और organized hota. I wish that there is a way where there is a bank and little more organized. इतना दिमाग में लगाती नहीं, अब ये करना ही है, like you rightly said, I have to earn the money. Plus I'm writing some stories, I'm also going to be producing some stuff. तो चल रहा है बस. अब I think when I wake up in the morning, I just have a to-do list और वो बस शुरू हो जाती हूँ मैं सुबह. जेडन डैड को लेके बात करते हैं. अब नहीं. I just think Jaden has moved on very gracefully and it was very tough for both of us. I don't think I want to talk about this anymore. तो बहुत बहुत स्वागत है आपका. सबसे पहले हमारा यही सवाल था कि लंबे समय बाद वापसी हुई है, वो भी दमदार किरदार के साथ. फर्स्ट जब बोला गया था कि आपको ये बेला का किरदार करना है, थॉट क्या था? इमीडिएटली हाँ बोला था या टाइम लिया था? इमीडिएटली हाँ, क्योंकि मेरे दो क्राइटेरिया इसमें फिल हो रहे थे. एक तो ये था कि ये रोल बहुत अमेजिंग है, क्योंकि ये शो थोड़ा सा रिग्रेसिव है, ऑनर किलिंग और कास्टिज्म और इसके ऊपर, और सब अनपढ़ काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हैं. तो बेला अकेली एक पढ़ी लिखी और बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड लड़की है एंड जो बच्चों को बचाती है. तो ये कॉन्सेप्ट मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, बिकॉज आई एम लाइक समबडी द वन पर्सन हु इज द रे ऑफ होप. एंड सेकेंडली डेट्स, मैं 30 डेज देने के लिए इस वक्त मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हूँ फॉर लॉट ऑफ रीजंस. मेरा ट्रैवलिंग बहुत है, मेरा बेटा पुणे में है. सो दिस आई न्यू कि ये रोल अच्छा भी है एंड मेरी कमिटमेंट बहुत डेज की नहीं होगी, सो इट काइंड ऑफ मैच्ड, सो आई सेड यस. ओके, सो बेला और दलजीत की बात करें, कितना मैच करते हैं और नहीं करते? बिल्कुल नहीं, डेफिनेटली करते हैं, बिकॉज आई थिंक जहाँ बच्चों को प्रोटेक्ट करने की बात आती है, वो सिर्फ मेरी बात नहीं है, ऐसी हर माँ को मैं जानती हूँ. मेरी माँ से लेकर आप अपनी माँ से बात करके देखिए, कोई ऐसी मदर नहीं है जो इस चीज़ से रिलेट नहीं करेगी. एंड आई थिंक बच्चों के नाम पे ना वो माँओं का एक अलग खून दौड़ता है. तो दिस रोल इज ऑल्सो समथिंग लाइक दैट. सो आई लव व्हाट आई एम डूइंग. और बहुत क्यूट बच्चे हैं. दे आर अडोरेबल. मैंने बहुत चाइल्ड एक्टर्स के साथ काम किया एंड आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट. और ये दोनों तो ओहो, मतलब हमारा दिन कहाँ जाता है पता नहीं है. तो छोटे छोटे से बच्चे हैं लेकिन बहुत मज़ा आता है. सो मच फन शूटिंग विद देम. ओके, लंबे समय बाद वापसी हुई है, कुछ चेंज आप भी महसूस करते हो आप? अगर सच बोलूँ, आई फील बैड कि कोई चेंज नहीं है. आई विश दे वॉज. आई विश इट वॉज लिटिल मोर ऑर्गेनाइज्ड, क्योंकि हमें पता है टेलीकास्ट है, हमें पता है इतने सीन्स होते हैं, हमें पता है इतने मिनट का फुटेज है. आफ्टर वर्किंग फॉर सो मेनी ईयर्स, आई फील काश डिफरेंस होता, थोड़ा और ऑर्गेनाइज्ड होता. इट्स नॉट कि ये शो में कुछ अलग हो रहा है, ये डेली सोप का एटमॉस्फेयर है जहाँ आप शूट करते हो, आपको अगले दिन का टेलीकास्ट आ गया है, भाग दौड़ चल रही है. मतलब अभी रक्षंदा बीमार हैं, तो मतलब उनको अभी शूट करके बीच में अभी हॉस्पिटल जाकर आएंगी. आई विश दैट देर इज़ अ वे वेयर देर इज़ अ बैंक एंड लिटिल मोर ऑर्गेनाइज्ड. एंड वी ऑल्सो फील कि हम ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ पे अगर बीमार पड़ गए तो वी ऑल्सो कैन टेक सम टाइम. Television is unfortunately still exactly the same. बट जैसा मैंने कहा कि कितना बदलाव अब महसूस हो रहा है, बट कैसे मैनेज आप करते हो? क्योंकि आपको अपना दूसरी तरफ से आप डिजिटल दौर में भी घुस चुके हो, ये भी आपको करना है, जैसे बिकॉज जेडन करना है, जेडन का भी पूरा ख्याल रखना है. तो ये सब कैसे मैनेज हो रहा है? वही है, माँ का जो खून है वो अलग दिशा में और अलग रंग का दौड़ता है. तो आई थिंक मेरा भी कुछ ऐसा ही है. इतना दिमाग में लगाती नहीं, अब ये करना ही है. लाइक यू राइटली सेड, आई हैव टू अर्न द मनी. प्लस मेरा बॉटम्स अप स्टूडियोज़ चल रहा है, तो उसके लिए बहुत शूट चल रही है. प्लस आई एम राइटिंग सम स्टोरीज, आई एम ऑल्सो गोइंग टू बी प्रोड्यूसिंग सम स्टफ. तो चल रहा है बस. अब आई थिंक व्हेन आई वेक अप इन द मॉर्निंग, आई जस्ट हैव अ टू डू लिस्ट और वो बस शुरू हो जाती हूँ मैं सुबह. एंड जब बच्चों को देखने का वो एक क्वेश्चन मार्क आता है ना, तो जिम्मेदारी आती है, और तब आपको मतलब अपने आप को आप वो देते नहीं हो कि अरे इतना काम पड़ा है. फिर दिन कहाँ ख़त्म होता है, रात. यू हैव टू डू ना. आप पानी में हो तो आप स्विम करोगे ही करोगे. तो इट्स जस्ट दैट. सो बट सुनने में भी मुझे जितना आसान लग रहा है, आपको कहने में जितना आसान है, बट इतना रियली है नहीं लगी. एवरी वीकेंड आई गो टू पुणे. इन लोगों को पता है कि मैं फ्राइडे को शूट नहीं करती हूँ. सो आई विल टुमारो. कल तो खैर जेडन आ रहा है थैंकफुली, लेकिन एवरी टिल थर्सडे आई शूट, फ्राइडे आई गो टू पुणे. आजकल 6 घंटे लगते हैं जाने में. सो आई गो फ्राइडे, सैटरडे, संडे हम देयर. फिर मंडे को मैं सुबह 4 बजे निकलती हूँ एंड डायरेक्टली सेट पे आती हूँ, 9 बजे पहुँच जाती हूँ. एंड इट्स माई स्टोरी ऑफ एवरी वीक. सो इट्स नॉट ईजी, बट अगेन ठीक है, इट इज़ व्हाट इट इज़. अब जेडन बड़े हो गए हैं, समझते हैं सारी बातें. क्या उनकी स्पेशल डिमांड होती है, मतलब कि किस तरह से आप काम करो या टाइम उनको दो, सारी चीज़ें? आई थिंक सबसे ज़्यादा जो अभी कश्मकश चल रही है वो टाइम की है. बिकॉज ही वॉज सो यूज टू मी कमिंग बैक टू हिम एवरी सिंगल डे. अब मुझे उसको
4 मतलब हफ्ते में मैं 3 ही दिन देख पाती हूँ. So it is not something that we both were prepared for. This is our new, I don't know, normal or whatever. तो थोड़ा टफ है. आई थिंक मैं फिर भी ऑब्वियसली आई एम मोर टफर ऑब्वियसली, बट एज अ किड वो भी बहुत अच्छा बैलेंस करता है. कभी कभी एनकरेज करेगा, मम्मी यू आर लुकिंग वेरी नाइस, यू आर डूइंग वेरी गुड. फिर कभी कभी बोलेगा नो यू डोंट हैव टू गो, नहीं जाना है, नो यू विल. वो उनको बोल दो, कॉल करके बोल दो आई एम नॉट कमिंग टू शूट. एंड आई एम लाइक बेटा काश ऐसा कर पाती. तो it's a new normal that we both are getting used to. Hopefully by next year I'll get him back to Mumbai, क्योंकि सेटअप करना इतना आसान नहीं है. मुझे 9 साल लगे थे सेटअप करने में, तो अब धीरे धीरे वापस संजो रही हूँ. तो आई थिंक बाय नेक्स्ट ईयर आई शुड बी एबल टू गेट हिम हियर. या बट कभी जेडन डैड को लेके बात करते हैं, कुछ आपसे शेयर करते हैं कि नहीं कुछ मिलना है नॉट समथिंग? कभी नहीं बात. आपने बीच में भी शायद कहीं इंटरव्यू में बोला था कि आफ्टर 9 years बिल्कुल ही छोड़ दिया उन्होंने. कितना आप पर्सनली कितना अच्छा फील या किस तरह से लगता है कि नहीं यार होना चाहिए था उसको भी? I don't think I want to talk about this anymore. Like I just think Jaden has moved on very gracefully and it was very tough for both of us. हम दोनों ने अपने आप को बहुत मलहम पट्टी, डिटॉल, हर तरीके की दवाइयाँ लगा के अभी हील किया है. सो या लास्टली फैन से क्या कहना चाहोगे? आपका ये जो नया अवतार है कितना एंटरटेन करने वाला है हमको और बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग देने वाली है. आई थिंक हर वुमन के अंदर एक बेला होती है, एक स्ट्रेंथ होती है, एक मदर होती है. एंड आई थिंक बेला इज़ द वे शी इज़ प्रोटेक्टिंग हर किड्स. दिस इज़ अ वुमन that she is the moment she's a mother. So do watch Dhakad Bira, do watch Colors, and I think हमारी journey देखिए. बच्चे बड़े ही cute हैं. I think our show is doing really well and thank you for watching us. Thank you so much. Thank you. Thank you so much.